हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आए खुदा उनका शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत जलाल बुजुर्गी के लिए। खुदा ने कितना मुझे और आपको प्यार किया। खुदा की मोहब्बत का शुक्रगुजार हैं कि खुदा अपने लोगों को प्यार करता है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरा आपको सलाम पहुँचे। आए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे, आज के कलाम के वसीला बरकत लेंगे। आज का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा उनके नाम को दें। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम से सीखते हैं। इंसाल की किताब सुलेमान की मार्फत लिखी गई और उसका 12 बाब, उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। जो तंबी को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबी को से नफरत रखता है वो अहमक है। नेक आदमी खुदावंद का मकबूल है, लेकिन बुरे मंसूबे बांधने वाला मुजरम होगा। आदमी शरारत से पायदार नहीं होता, लेकिन सादिक की जड़ को जुम्बश नहीं होता। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम दो आदमियों की बात करेंगे। इल्म को दोस्त रखने वाला बड़ा अक्लमंद है। जो तंबी को दोस्त रखता है वो इल्म को भी दोस्त रखता है। आज हमने इस बात पर गौर करनी है। तंबी करने वाला, तंबी को समझने वाला, जो अपनी बात की तंबी पर गौर करता है वो अक्लमंद है, वो दाना है। वो हमेशा जहां भी जाए उसे बरकत मिलेगी, उसके लिए आसमान खुला होगा। जो तंबी को दोस्त नहीं रखता वो इल्म को भी दोस्त नहीं रखता। वो एक हवान है। हवान जानवर को भी कहा जाता है, हवान शैतान को भी कहा जाता है, लेकिन वो हवान है। हवान बरकत नहीं पाएगा, हवान जिंदगी नहीं पूरी पाएगा, हवान वो जल्द मिट जाएगा। तो जो तंबी को दोस्त रखता है, जो तंबी को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देता है, वो इल्म को अपनी जिंदगी के अंदर दोस्त बना लेता है। तो जो तंबी से नफरत करता है वो उसके साथ खुदा का नाता नहीं, उसके साथ खुदा की दोस्ती नहीं, उसके साथ खुदा की मोहब्बत नहीं, उसके साथ खुदा की रफ़ाकत नहीं। वो खुदा का डर नहीं रखता, वो खुदा का खौफ नहीं रखता। वो बुरे कामों में मंसूबे बांधता है, वो बुरी इरादों में, बुरी बातों में, बुरी ख्यालों में मंसूबे बांधता है, लेकिन कायम नहीं होता, वो मिट जाता है। आज हम तंबी को दोस्त बनाएं, इल्म के साथ वफादारी करें। इल्म खुदा की तरफ से है। इल्म जो है वो अक्ल
को पैदा करती है। इल्म जो है वो इंसान की जिंदगी को दलेरी बख्शती है। इल्म जो है वो ये नहीं कि बुरे मंसूबे बांधता है। इल्म खुदा की तरफ से बरकत मिलती है और उस आदमी को बरकत मिलेगी जो आदमी खुदा से, खुदा की रूह से, खुदा की मकसद से डरता, कांपता, थार खिलाता खुदा की हजूरी में रहता है और खुदा की बारगाह में रहता है और खुदा को कबूल करता है। वो तंबी को भी अपना दोस्त बना लेता है। वो बड़ों की बात को तंबी सुन लेता है। तो जो बड़े तंबी करते हैं, बड़े लोग तंबी करते हैं, तो उनकी बात को बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सुन लेते हैं लेकिन नजरअंदाज करते हैं। तो नजरअंदाज करने वाले खुदा का खौफ नहीं रखते। मेरे अजीजों, आज हमने अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करना, खुदावंद के लिए अपने आप को सामने लाना, ताकि खुदा अपना काम लेना चाहता है। जब खुदा को कबूल करेंगे और अपने बड़ों की बात को सुनेंगे, बड़े आपको तंबीह करेंगे, तो आप खुदा के हुजूर मकबूल होंगे। नहीं तो हवान किसको कहा गया? वो तो जल्दी आ जाते हैं। हवान लफ्ज भी जल्दी आता है। हवान उसकी जड़ नहीं होती। हवान उसके पैर काएं मजबूत नहीं होते। उसकी चट्टान रेत पर होती है। उसकी चट्टान जंबश खा जाती है। जो मजबूत चट्टान खुदा ने इस जमीन को पानी के ऊपर रखा, देख ले मजबूत चट्टान है। खुदा ने समंदर को, पानी को आसमानों पे बना दिया, आसमान को ऊपर बना दिया और कोई चीज का अख्तियार नहीं, लेकिन खुदा की आवाज है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो अपनी बड़ों की आवाज को अपनी जिंदगी के अंदर तंबीह को सुन लेता है, वो बरकत पाएगा। उसके लिए आसमान खुला होगा। वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। वो बादशाही के अंदर जाकर राज करेगा। वो बुलाए गए हैं। वो आसमान की बादशाही के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। सब लोगों को नहीं बुलाया, सब बच्चों को नहीं बुलाया। मेरे अज़ीज़ों, यूसुफ को भी खुदा बड़ा प्यार करता था। याकूब को भी खुदा बड़ा प्यार करता था। याकूब का बाप उसे बड़ा प्यार करता था। इसी तरह बाप बेटे से बेहद प्यार करता है। तो जब बेटा तंबीह की आवाज को नहीं सुनता, तो बाप उसे छोड़ देता है। आज हमने अपनी जिंदगी पुरखार करनी है, ताकि हम तंबीह को दोस्त बनाएं। तंबीह को दोस्त बनाने वाले इल्म को भी दोस्त बनाते हैं। इल्म खुदा का कलाम है। इल्म बरकत दी जाती है। इल्म अंदर से बीज बोया जाता है, लेकिन वो खुदा का रूह उसके अंदर होकर उसे
तंबीह करता रहता है और उसका इल्म बढ़ता रहता है। वो खुदा की तरफ बढ़ेगा, वो खुदा के नाम को जलाल देगा, वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। सब लोग वारिस नहीं, सब लोग खुदा के नहीं। इब्लीस इंसान को चकमा देता है, इब्लीस इंसान को धोखा देता है, लेकिन बड़ी चापलूसी करता है। लेकिन चापलूसी जो है वो नादानी है, वो बेवकूफी है, वो खुदा से दूर करने वाली है। चापलूसी शैतान का मंसूबा है। लेकिन जब खुदा के हजूर आए तो खुदा अपने लोगों को तंबीह करता है और उसकी जिंदगी के अंदर इल्म पैदा करता है। वो इल्म को दोस्त बना लेता है, वो तंबीह को दोस्त बना लेता है। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम की बातों पर गौर करें। जब खुदा के कलाम की बातों पर गौर नहीं करते तो हम एक कान से सुनते हैं, दोनों से नहीं सुनते, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। तो दूसरे कान से निकालने वाला वो इब्लीस का फरजंद है, वो हावान है। आज हम अपनी जिंदगी को गौर से सुन लें, तब्दील करें, इरादा तब्दील करें और अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को कबूल करें। मेरे अज़ीज़ों, शरारत करने वाले नेक नामी नहीं होते, गुनाह करने वाले नेक नामी नहीं होते, बुराई करने वाले नेक नामी नहीं होते। खुदा के कलाम में आदमी शरारत से पायदार नहीं होता, आदमी शरारत से पायदार नहीं होता, लेकिन सादक की जड़ को जुम्बश नहीं होती। सादक खादम भी है, साधु भी है। जो नेक आदमी है वो सादक भी है। जो नेकी के काम करना जानता है, नेकी करता है, भलाई करता है और उसकी जड़ को जंबश नहीं होगी। ये किनको? जो इल्म को दोस्त रखते हैं। तो जो शरारत को दोस्त रखते हैं, शरारत करने वाला पायदार नहीं होता। शरारत करने वाला हमेशा वो दरख्त टूट जाता है, वो दरख्त मुरझा जाता है, वो दरख्त आग में जलाया जाता है, वो दरख्त राख बन जाता है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, उन दरख्तों को खुदा मजबूत करता है जो दरख्त जिनकी जड़ को जंबश नहीं होती। तो जिनकी जड़ को जंबश होती है, जिनकी जड़ पर कोई बुनियाद नहीं, जो जल्दी खोखला हो जाना है, वो खुदा की बारगाह में नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी इरादा को बदलें और अपने खुदा को कबूल करें। खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए है, मेरी और आपकी जिंदगी को बचाने के लिए है, दूसरों को जिंदगी को बचाने के लिए है, दूसरों की जिंदगी को बहाल करने के लिए है। तो जब हम दूसरों के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, हम बेफायदा इस जमीन पर रहकर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। आज हमें चाहिए कि हम बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का स्वाद बने। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदा के ताबिया करें, ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल
यीशु नाम को मिले। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी इज्जत के लिए, सारे जलाल के लिए, खुदा के कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मीटिंग के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए। बाप, तूने मुझे कितना प्यार किया, रात भर हिफाजत की और सुबह सलामती बख्शी, सुबह का दिन बख्श दिया। बाप उस्मानी मेरा ईमान है, मेरे सुनने वाले, इस कलाम को समझने वाले और इस कलाम पर तवज्जो करने वाले हमेशा बरकत पाएंगे। बाप उस्मानी मेरी आवाज को सुन, आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, मैं तुझे सजदा करता हूँ। तेरी पाक हजूरी में बढ़ूं, तेरे अजीम नाम को जलाल दूं, तेरे अजीम नाम को जाहिर करूं। बाप आसमानी जो बड़ी ईमान के साथ इस दुआ को सुने, बाप आसमानी उनकी बदरूहें, उनकी गंदी तस्वीरें, उनकी बीमारियां, ताकि बदरू, तमाम आल्टू सैट बीमारियों, सुनो मेरी आवाज। मैं तुझसे कलाम करता हूँ, मैं तुझसे बोलता हूँ। बाबा भी यीशु के नाम से निकले और यीशु उन जिंदगियों पर राज करे, यीशु उन जिंदगियों को आजाद करे, यीशु उन जिंदगियों की बहाली के लिए उनको बरकत दे। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो इस आवाज को सुने, जो दुआ को सुने, वो खुदावंद तुझ पर ईमान लाए। हालेलुया। बाप आसमानी मेरी दुआ को सुन, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो। बाप आसमानी मैं तेरा खादिम होते हुए तमाम नशे की लानत को तेरे नाम के वसीला डालता हूँ। बाप आसमानी तूने उन जिंदगियों का फीदिया दिया, तूने उन जिंदगियों को अपने लौह की बूंदन से खरीदा है। तूने उनको बेफायदा इस जमीन पर नहीं रखा, बल्कि खुदावंद तेरा मकसद है ताकि उनको आजाद करे, उनको रहाई दे, उनको नजात बख्शे। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उनकी नशे की लानत तेरे नाम के वसीला जाए, वो रहाई और निजात पाए, वो जिंदगियां बदल जाए, वो इब्लीस के मंसूबे टूट जाए। तेरी कलाम में यह मरकूम है, जिस हदूद में तू जाए उस हदूद की बदरूहों को बांध देना। ये सुनातरी मैं तेरा खादिम होते हुए इस कलाम को, इस दुआ को तेरे मज़बा पर लाता हूँ। जिस इलाका में ये दुआ सुने उस इलाके के अंदर खुदावंद बदरूहें थरथराती, कांपती थरथराती उस बारगाह में जाएं जहाँ पे वीरान जगह है। बाप आसमानी उनका मुकाम जहाँ पे है वो जाएं। और ये सुनासरे मैं तेरा खादिम होते हुए उन बुद्रोहों को बांधता हूँ, उन गंदी तस्वीरों को बांधता हूँ, शैतान की खौफों को बांधता हूँ, लानती वबा को बांधता हूँ, नशे की लानत को बांधता हूँ। बाप आसमानी जितने इस दुआ को सुने, जितने इस आवाज को सुने, जितने इस आवाज की तरफ कान लगाए, यीशु उनकी और कानों में तेरी बात गुरु काम करे, तेरा जलाल काम करे और तू उनकी जिंदगियों को आजाद करे। बाबा यीशु मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना। मैं उन बीमारों को तेरी सलीब के नीचे लेकर आता हूँ, तेरे पाक लहू के ताबे करता हूँ। जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है और शिफा का मंबा तू ही है और शिफा
तेरे मार खाने से है, और तूने जितने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने ढांट दिया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना और शिफा तेरे नाम के वसीला जारी हो जाए, और उनकी सारी बीमारियां यीशु तेरे नाम के वसीला जाएं। बाप आसमानी, मेरी दुआ को सुन, मेरे काम के साथ रहना, मेरे तमाम आसमानों के साथ रहना, मेरी तमाम और खुदावंद खिदमत को अपने हजूर कबूल कर। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हजूर बढ़ता जाऊं, तेरे नाम को जलाल दूं, जबकि खुदावंद ने मुझे इस जमीन पर रखा कि मैंने तुझसे काम लेना है। बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए अपनी आप को तेरे ताबिया करता हूँ, अपने आप को तेरे हैंड ओवर करता हूँ, अपनी जिंदगी को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। जो मुझे गुनाह कराने वाली, जो मुझे झूठ भलवाने वाली, जो बुरे मंसूबे कायम करने वाली, बाप मैं उन चीजों को तेरा खादिम होते हुए डांटता हूँ। मेरी कौम के साथ रहना, मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, तेरे नाम को जाहिर करूँ। बाप आसमानी, तेरे नाम की गवाही दूँ। बाप आसमानी, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना। बाप आसमानी, अदलिया के साथ साथ रहना, ताकि बड़ी दनाई के साथ वो फैसले करें। बाप आसमानी, अपनी पात्र को भेज, तमाम दायरों पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा, कौमों कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तो अपने लोगों को संभालता है, तो अपने लोगों की आवाज बनता है, तो अपने लोगों की औलाद को तंबीह करता है, तो अपने लोगों की औलाद को बदल देता है, तो अपने लोगों के औलाद पर अपना हाथ बढ़ाकर बरकत पर बरकत नाजिल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु, तेरे कलाम में है कि मैं झूठों के पास, दगाबाजों के पास हरगिज ना जाऊं। बाप आसमानी, तो अपना हाथ बढ़ा, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखुद की माने ठहरे। मैं उन लोगों को तेरे सलीब के नीचे लाता हूँ जिन बेटियों के घर औलाद नहीं, उनको औलाद से मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें। वो जोड़े तुझे आकर सजदा करें, वो तेरे हजूर बढ़ते जाएं, वो तेरे नाम को जाहिर करें। बाप आसमानी, अपनी पाक रूह को भेज, जैसा कि आज तूने मुझे मस्सा दिया, मुझे बरकत दी, मुझे कव्वत दी, मुझे जोर दिया, मुझे बोलने वाली रूह दी। मैं तेरे शुक्रगुजार, बड़े बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। तेरे बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात, मुक़स्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।